हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीतू मेहंदी आर्ट में। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी क्लास का है 11वां दिन और आज हम सीखेंगे पिकॉक। पिकॉक का दूसरा पार्ट है क्योंकि फर्स्ट क्लास में बना चुकी हूँ, जिसका जो हमारी थी 8वीं क्लास। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो देखिए मैंने 8वीं क्लास में ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ठीक है, आपने कैसे पिकॉक बनाना है, उसकी शेप कैसे बनानी है और किन किन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कुछ एडवांस, कुछ अलग पिकॉक बनाना सीखेंगे आज की क्लास में। और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जर्नी आपके लिए ही मैंने स्टार्ट की है, ताकि आप फ्री में ये बेसिक टू ब्राइडल कोर्स कर पाएँ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सब जो पिकॉक की शेप होती है तो वो आपने किस तरह से ड्रॉ करनी है। ये देखिए पिकॉक की शेप कैसे ड्रॉ करते हैं हम, मुंह की इस तरह से। ठीक है, तो आपने इस शेप की प्रैक्टिस करनी है और चोंच इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये तो इस साइड बनाया हमने और सेम हम उस साइड भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हम बनाते हैं आँख। आँख अलग अलग तरीके से कैसे बनाएंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने सिर्फ एक ही या दो तरीके यूज़ किए थे, लेकिन आज आप कई तरीके के सीखेंगे कैसे आप आँख को अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह की शेप ड्रॉ करनी है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर करी है, चोंच ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब यहाँ की शेप आपने इतनी लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने जॉइन कर देना है। ये देखिए पार्टीशन करना है और गैपिंग देखिए इतनी गैपिंग रखनी है आपने, और ये इस तरह से इसको कर देंगे हम फिल। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बना सकते हैं आप। दूसरा सेम वही ड्रॉ करेंगे, उसी शेप को, चोंच बनाई और इसमें कर देंगे हम शेडिंग। ठीक है, शेडिंग कर दी। अब इसमें रख देंगे हम डॉट, थोड़ा सा बड़ा इस तरह से फैला के। ठीक है, फैला के रखना है, मीन्स डॉट हम इस तरह रखते हैं, लेकिन आपको उसको फैला देना है इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, दोनों अलग अलग तरीके हैं। इसमें हमने शेडिंग नहीं की थी, लेकिन इसमें शेडिंग की है। एक तरीका ये भी है, ये बनाया, यहाँ से इसे पार्टीशन किया इसका इस तरह से, ये इस तरह से शेप ड्रॉ करी हाफ सर्कल की, और अंदर फिर से हाफ सर्कल की शेप ड्रॉ करी, और इसको हम कर देंगे फिल इस तरह से। ठीक है, और ये बना देंगे चोंच। तीनों अलग अलग है। और इस तरह से ये शेप ड्रॉ करी। ये शेप हम पिछली क्लास में बना चुके हैं इस तरह की, ये देखिए। ठीक है, और सिंपल इस तरह की ड्रॉ करी शेप और रख दिया यहाँ पे डॉट। डॉट का रखा मैंने सेंटर में। ठीक है, आपने इतना इधर रखना, ना इधर रखना, बीच में रखना है सेंटर में। और तो आपने एक ही तरीके की शेप ड्रॉ नहीं करनी है, आपने सीखने के बाद इस तरह से ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये डबल लाइन ड्रॉ करी मैंने, अंदर इसके बीच में लाइन ड्रॉ करने के बाद ये डॉट रख दिया ऊपर इस तरह से। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। ये ड्रॉ किया और ये इस तरह से, और बीच में यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए सब एक दूसरे से अलग अलग है। तो आपने ये मैंने लाइन के नीचे रखा है और ये मैंने लाइन के ऊपर रखा है। ठीक है, एक और है, ये शेप ड्रॉ करी इस तरह से, ये लाइन ड्रॉ करी और ये। ठीक है, और रख देंगे चोंच। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। ये देखिए हमने 8 तरीके की अलग अलग हमने शेप बनाना सीखी है। ठीक है, जैसे हमने ये तो आँख बना ली। अब नेक कैसे ड्रॉ करते हैं, 2 तरीके से हम नेक ड्रॉ करते हैं पिकॉक की। तो देखिए ये शेप बनाई और हम पहले आँख ड्रॉ कर लेते हैं कोई भी शेप की। ये ड्रॉ करी, नेक बना ली। अब यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करी और यहीं से दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, दूसरा ये लाइन ड्रॉ करी, पहले तो हम शेप बना लेंगे आँख की। ये देखिए पहले ये शेप, दूसरी ये शेप। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ से दोनों एक ही जगह से जॉइंट करी हैं और यहाँ पे मैंने गैपिंग रख दी। ठीक है, दोनों लाइनों के बीच में। तो इस तरह से आपने शेप ड्रॉ कर लेनी है। फिर ये
ये देखिए, ये हम 3 तरह से ड्रॉ करते हैं नेक की शेप, ठीक है। तो आपने भी एक ही तरीके को फॉलो नहीं करना है। अगर आप सीख रहे हो तो आपको हर डिज़ाइन की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए, तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। आप बनाते हैं हम एक पिकॉक जिसका आप बॉर्डर भी बना सकते हो, ठीक है। ये देखिए वो कैसे बनेगा। सबसे पहले आपने इस तरह की शेप ड्रॉ करनी है और ऊपर से इस तरह की शेप, ठीक है। यहाँ पे डॉट रखना है और यहाँ पे चोंच बनानी है। ये तो हो गया। अब यहाँ से आपने पत्ती की शेप ड्रॉ करनी है, इससे मिला देना है। यहाँ से ड्रॉ करनी है, इससे मिला देना है, ठीक है। इक्वल शेप की होनी चाहिए। और ये शेप बना देंगे हम। अब हम इसमें राउंड शेप देंगे ऊपर से, ये, ठीक है। डबल लाइन ड्रॉ कर देंगे ये इस तरह से, ठीक है। अब हम इसे बनाएंगे ये वाली शेप। अगेन दोबारा से, ठीक है। ये वाली शेप बनाई हमने। अब हम इसको कर देंगे बोल्ड। ठीक है, बोल्ड कर दिया और हम इसमें खींच देंगे लाइनें सेंटर में। तो ये जो डिज़ाइन आपने देखा हो कई जगह, तो वो इस तरह से बनाया जाता है। और इसको कर देंगे हम फिर से बोल्ड। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हल्की सी इस तरह की लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको कर देंगे हम फिल। ये देखिए, ठीक है। तो ये डिज़ाइन जो है इस तरह से बनाया जाता है। और इसमें कर देंगे शेडिंग इस तरह से, ठीक है। तो आपने भी इस तरह से ड्रॉ करना है। ये आज हमने सीखा कुछ नया। अब सीखेंगे हम कट वर्क बनाना। कट वर्क के साथ आप कैसे बना सकते हो पिकॉक को के लिए। इसमें आप लोटस बना सकते हो, फ्लावर बना सकते हो। पहले आपने ड्रॉ करनी है पत्ती की शेप, ठीक है। और यहाँ इस साइड से इस तरह की शेप, और नीचे की तरफ, और ये शेप हमने ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से हम जाएंगे इस तरह की शेप लेके ऊपर की तरफ, ठीक है। और फिर आएंगे नीचे और हम इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। इस तरह की शेप बनानी है आपने। एक और लाइन ड्रॉ करेंगे अंदर, तीन लाइन ड्रॉ करनी, ठीक है आपने। तो हम एक और ड्रॉ कर देंगे। छोटे छोटे हम्स बना देंगे। और इस साइड से भी। तो आपने इसे कंप्लीट करना है बना के। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आपने शेप बनानी है और यहाँ से आपने इस तरह की शेप देनी है अंदर। ये पत्ती की शेप, राउंड शेप, और यहाँ से फिर से हम फ्लावर बना देंगे, ठीक है। क्लियर है आपको, आ रहा है समझ। इसमें हम फ्लावर का वर्क
बना रहे हैं इस तरह से। आप लोटस भी बना सकते हो। जब हम ये वाली फीलिंग करते हैं, ठीक है, डिज़ाइन में, तो हम ध्यान रखते हैं कि जो हम वर्क बनाएं तो हमें उसे फिल करने की जो स्पेस है वो कम से कम बचे। इस तरह से आप यहाँ बना दीजिए फ्लावर। ये पत्ती की शेप बनाई मैंने और यहाँ से बना दिया ये वाली शेप। यहाँ से ये शेप बना दी मैंने। देखिए कितना कम स्पेस बच रहा है यहाँ पे। आप फीलिंग जो है कोई भी कर लें, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जो आप फीलिंग कर रहे हो अंदर वो कम से कम बचे, ठीक है, भरने के लिए। और यहाँ मैं फिर से फ्लावर बना दूँगी। ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पे जो स्पेस बच गया यहाँ पे मैं फिर से फ्लावर बना दूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मैं पत्ती ड्रॉ कर दूँगी और यहाँ बना दूँगी राउंड। ये देखिए कितनी जो है स्पेस, देखिए कितना कम बचा है भरने के लिए। तो आपने भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो अब इसे हम फिल कर देते हैं आराम आराम से। ये देखिए, इस तरह लोटस का वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ये फ्लावर की जगह। और इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे डॉट भी रख सकते हैं, ठीक है। डॉट नहीं रखने तो आप इस तरह से पत्ती की शेप बना सकते हो, इस तरह से नीचे की तरफ डाउन, ठीक है। इस तरह की शेप बना सकते हो आप, या फिर ऐसे कर सकते हो। अगर आप से डायरेक्ट नहीं बनती तो ऊपर की तरफ इस तरह से, ठीक है। ये शेप बनाई, या तो किसी को रहने दो आप, ठीक है, या फिर ऊपर की तरफ इस तरह से शेप बना दो ऐसे, ठीक है, तब भी बन जाएगा। या डॉट रख दो या फिर ये वाली शेप बना दो। 3 तरीके मैंने बता दिए हैं, तो आपने तीनों तरह की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ये देखिए डॉट भी रख सकते हैं, ये वाली शेप बना सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रोक बनाया ऐसे ऊपर की तरफ पुश कर दिया, या फिर इसको रहने सकते हैं, या फिर इसको ही बना के छोड़ दो, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया और इसको कर देते हैं हम फिल। इस तरह से, ठीक है। इसको कर देंगे कवर और कर देंगे फिल, ठीक है। और ये चोंच, और ये बना देंगे हम इसमें छोटे छोटे, यहाँ से फिर और एक और बार। इतना हो गया। अब इसको कर देंगे फिल हम। या आप 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप 4 भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये बनाया और ये छोटे छोटे हम सुना देंगे इसमें, ठीक है। तो आपने इस तरह से शेप ड्रॉ करके इस तरह की प्रैक्टिस करनी है बना के। एक शेप और है पिको की, जो पत्ती शेप बनाते हैं और उसका यूज़ हम उसमें भी कर सकते हैं, बॉर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो किस तरह से बनता है, सबसे पहले आपने ड्रॉ करनी है शेप पिको की। फटाफट ये शेप बनाई आपने। अब यहाँ से पत्ती की शेप बनानी है आपने, ठीक है। यहाँ से फिर
इस तरह से ये वाली शेप रहेगी। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ इस तरह से पत्ती बना बना के आप शेप को बना सकते हैं। और इसमें हम कर देंगे पत्ती की शेप ड्रॉ इस तरह से। ठीक है, ये रख दिया डॉट। इसको कर देंगे हम बोल्ड। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आप इसको जरूर बनाइएगा, ये सिंपल है बहुत। ठीक है, इसे पत्ती की शेप बनाकर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये आपको सिंपल शेप बना के बता देती हूँ कि आप किस तरह से और ड्रॉ कर सकते हो। पहले करना है आपने इस तरह की शेप ड्रॉ। ठीक है, इस तरह की शेप ड्रॉ करनी है आपने और इसको नीचे लेके जाना है। ये देखिए, ठीक है, नीचे लेके गए इसको, इसकी शेप देखिए, इस तरह से आपने शेप देनी है और इसको इस तरह से नीचे की तरफ डाउन करना है और इसको इससे मिला देना। यहाँ पे इसकी शेप देखिए और यहाँ पे इसकी शेप देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने ड्रॉ करनी है शेप और 3 लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर 3 लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, 3 लाइन्स। इसके बाद एक शेप और है, इस तरह से आपने ये शेप ड्रॉ करी और ये नीचे की तरफ आपने इसको इससे मिला दिया और इसको लेके नीचे की तरफ और ये। ठीक है, और ये चोंच, ये मैंने डायरेक्ट बना दी। ठीक है, ये वाली शेप इससे थोड़ी सी लंबी और ये। तो आपने अच्छे से हर शेप की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको हर शेप बनाना आ जाए। और ये मैं नीचे ला के इसको इससे मिला दूंगी, ये शेप और ये शेप। ठीक है, आपने दोनों की शेप की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक शेप और है, वो कैसे बनेगी? पहले क्या करना है, आपने पत्ती की शेप बनानी है। इस तरह से ये बना दी, यहाँ पे ये शेप बना दी, इसको लेके इसके ऊपर और ये नीचे की तरफ आपने लेके आनी है और यहाँ पे इसको इस तरह से डाउन कर देना है। ठीक है, और ये डॉट रख दिया, यहाँ से शेप को उठाना है, ऐसे मिला देना। ठीक है, नीचे की तरफ डाउन कर देना है, यहाँ से लेके जाना है और उसको इससे मिला देना है इस तरह से। ठीक है, इसमें हम इस तरह की शेप बनाते हैं। ये बनाया हमने, इसमें आप लोटस भी बना सकते हो इस तरह से। छोटे छोटे। ठीक है, इस वाली शेप में। ठीक है, यहाँ पे बना दीजिए एक लोटस। बस आपने ध्यान रखना है कि जो स्पेस है वो फिलिंग करने का वो आपने कम से कम रखना है। ठीक है, यहाँ बच गया, यहाँ पत्ती बना दीजिए इस तरह की। ठीक है, तो इस तरह से आपने फिल करना है, बनाना है। यहाँ पे मैं फिर से लोटस बना दूँगी नीचे की तरफ इस तरह से। यहाँ पे राउंड शेप बना दी इस तरह से, यहाँ से फिर से लोटस बना दिया इस तरह से शेप बनाते हुए, ये देखिए। ठीक है,
राउंड शेप बना दी, यहाँ पे शेप बना दी, यहाँ पे लोटस बना दिया। तो ये कोई रूल नहीं है कि आपने यहाँ पे जो मैंने बनाया है वही आपने बनाना है, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ मैंने राउंड सर्कल बना दिया। तो इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। अब हम बनाएंगे 2 पिकॉक एक साथ, ठीक है, अपोजिट। फटाफट हम बना लेते हैं इसकी शेप। इस तरह से आपने इसकी शेप बनानी है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से शेप बनानी है, आपने रेगुलर प्रैक्टिस करनी है इसकी अच्छे से। ये देखिए, ये बनाई शेप मैंने। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से ये वाली शेप उठाऊंगी, इसे ऊपर ले जाऊंगी, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ से शेप को उठाऊंगी, इसी के बराबर लेके जाऊंगी, ठीक है मैं, और यहाँ जाके बना दूंगी। ये शेप बना दी मैंने, दोनों की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और लाइन ड्रॉ करनी है आपने, ये लाइन ड्रॉ करी आपने, और इसको मैं बाहर से कर दूंगी, क्योंकि अंदर करूँगी तो ये और छोटा हो जाएगा, और ये मैं इससे बना दूँगी, ठीक है। ये शेप बना दी। यहाँ बना दूँगी मैं लोटस, और मैं इसको ले जाऊँगी नीचे, यहाँ बना दूँगी पत्ती की शेप, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखिए, ठीक है, इस तरह की शेप बनानी है आपने भी। और यहाँ मैं फिर से लोटस बना दूँगी, सेंटर में लेके आनी, ठीक है, अपने लाइन। ये देखिए, और इसे पत्ती बना देंगे, ये देखिए। आपने भी इसको बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे बना के दिखा सकते हो ये सब डिज़ाइन। और इसमें हल्की शेडिंग कर देंगे, डॉट रख देंगे, डॉट रख देंगे, ठीक है। और इसमें क्या करना है, आपने बनाने हैं हम्स, छोटे छोटे, इस तरह से। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इस तरह से दोनों बनाना है, ठीक है। ये होगी कंप्लीट। इसमें आपने डार्क शेडिंग करनी है, ठीक है, इसमें आपने लाइट शेडिंग करनी है, इसको आपने पूरा फिल कर देना, ठीक है, डार्क शेडिंग से, इस तरह से। ये आपका होमवर्क है, ये कंप्लीट हो चुका है। और नीचे हम बनाएंगे कुछ आज नया, तो इसके नीचे आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये लाइन ड्रॉ करी, बीच को हम डार्क कर देंगे, ये देखिए, इसे बना देंगे हम हम्स। और ये लाइन खींचेंगे हम एक और, हम इस तरह दिखाएंगे ताकि लगे कि पिकॉक जो है ये बैठी हैं इस तरह से एक बालकनी में, इस तरह से। ये इसके बराबर नीचे, और ये इसके मिला देंगे यहाँ से, इस तरह से, और नीचे इस तरह से राउंड शेप ऐसे इससे मिला देंगे, फिर नीचे, ठीक है, ऊपर इस तरह से शेप, फिर नीचे, फिर एक और शेप, फिर इस तरह से, फिर नीचे शेप, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो, ये देखिए, ठीक है। ये हम कर देंगे डार्क, ये इसमें कर देंगे हल्की हल्की शेडिंग, इस तरह से राउंड शेप में ऐसे, इसको कर देंगे डार्क, और इसको भी कर देंगे डार्क। तो आप इस तरह से बना सकते हो, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज देखिए, आज हमने कई तरह के
पिकॉक बनाना सीखे हैं तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे आप इनको बनाकर दिखा सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जिससे मेरी पहली क्लास नहीं देखी आप जाके उसे देखें, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, उसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आपको जब बनाना आ जाएगा तो आप इस तरह के पिकॉक ड्रॉ करना आसानी से सीख जाओगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।